नमस्कार दोस्तों, ऑल टी चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच व्यंजन संधि का दूसरा भाग लेकर के उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि इसमें कई सारे नियम हैं। वो एक साथ एक वीडियो में देना मुश्किल था, इसलिए मैं दूसरा भाग लेकर के उपस्थित हुआ हूं और इसके और भाग आएंगे, वो आगे मैं लेकर के आऊँगा। आज दूसरा भाग है। यहाँ पर क्या होता है, जैसे कुछ रूल हैं तो उसके नियम से यहाँ पर संधि होती हैं। जैसे यहाँ पर जसत्व, यहाँ पर इसका नाम है जसत्व। तो ये कैसे होता है, तो इसमें लिखा हुआ है कि इसका जो सूत्र है जसत्व झलाम जसोन्ते, इसका सूत्र है आपका झलाम जसोन्ते। जसत्व में झलाम जसोन्ते सूत्र से कह रहा है कि पद के अंत में स्थित झल के स्थान पर जस हो जाता है। अब झल क्या है, प्रत्याहार है। जस क्या है, प्रत्याहार है। तो वही यह सूत्र कह रहा है कि झलाम जसो अन्ते, झल के स्थान पर जस हो जाता है। कैसे हो जाता है, तो पद के अंत में। इस सूत्र से हमने ये समझा, जसत्व झलाम जसोन्ते, झलाम जसोन्ते पद के स्थान पर जस हो जाता है। ये सूत्र कह रहा है। कैसे होगा, ये हम आगे उदाहरण से समझेंगे। पहले आपको और बताते हैं कि झलों में वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ वर्ण तथा श, स तथा ह कुल 24 वर्ण आते हैं। कितने वर्ण आते हैं, तो 24 वर्ण आते हैं। और कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो ये भी आपको बता दिया गया। वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ। कौन कौन से वर्ग हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग तथा श, स तथा ह कुल मिलाकर के ये 24 वर्ण आते हैं। आगे है आपका, इस तरह झल के स्थान पर जस, माहेश्वर सूत्र हमने आपको पहले बता दिया है। उसी में एक सूत्र था जब गढ़ दस। क्या था, जब गढ़ दस। तो लास्ट का जो अक्षर होता है उसे हम हटा देते हैं, उसी से ये जस प्रत्याहार बना है। जब ग ड ये आ गया, स हमने हटा दिया है। प्रत्याहार बनाने के तरीका हमने आपको पहले ही बता दिया है। तो यहाँ पर कह रहा है कि इस तरह झल के स्थान पर जस ज ब ग ड द होता है। वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। उसी वर्ग का क्या हो जाता है, तृतीय वर्ण हो जाता है। कैसे हो जाता है, कह रहा है कि वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। अब हम इसे उदाहरण से समझेंगे। पहले देखो, स ह में स के स्थान पर ङ आता है। स के स्थान पर क्या आता है, ड आता है। ज ब ग ड, ये वाला ड आता है। अन्य कह रहा है, अन्य का उदाहरण प्रायः नहीं मिलता है। औरों का उदाहरण जो है वो बहुत कम ही मिलता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। आप भी इसे समझने की कोशिश कीजिए, हो सके तो नोट भी कीजिए। उदाहरण, वाक् प्लस ईशः। अब यहां पर क प्लस स्वर वर्ण उन्होंने कहा ही था। स्वर वर्ण बड़ा, उसके बाद जो होगा वो तृतीय वर्ण क्या होगा, ग। ये ग कहां से आया, वर्ग से। जो हमने वहां पर प्रत्याहार बनाया था उससे आया। और प्रत्याहार तो हमने बना ही दिया था। उसके बाद जो वहां पर जब गढ़ दस आया था, उसकी का ये तीसरा वर्ण है। तो ये क्या हो जाता है आपका, ग प्लस स्वर। स्वर जो है वो क्या होगा, ई इसमें जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वागीशः। अब कैसे हुआ, एक बार दोबारा समझाता हूं आपको दूसरे उदाहरण से। जगत प्लस ईशा। अब जगत में क्या है, तो त है।
तो प्लस स्वर वर्ण, ये आगे लगा हुआ है ई, तो के जगह क्या हो जाएगा, तृतीय वर्ण हो जाएगा। कौन सा तृतीय वर्ण होगा, तो द। कौन सा होगा, द। त थ द, त थ द, तीसरा वर्ण है द। तो इसी प्रकार से इसमें स्वर हम ई को प्लस कर दिए हैं, ये वाला ई जो है उसको प्लस कर दिए हैं, तो ये बन गया है जगदीशः। ये जगदीशः में कौन सी संधि है, स्वर व्यंजन संधि। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये सारे उदाहरण व्यंजन संधि के ही अंतर्गत आते हैं। इसके कई प्रकार हैं, उसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब देखिए आगे है आपका सुप प्लस अंतः। क्या है, सुप प्लस अंतः। तो सुप के आगे क्या है, प है, और प के आगे क्या है, तो स्वर है। तो प प्लस स्वर और तृतीय वर्ण। प का तृतीय वर्ण क्या होगा, प फ ब होगा। तो ये देखिए ब आ गया, प्लस में हम उसको स्वर को ले लेते हैं, ये वाला जो है स्वर, तो क्या हो जाएगा ये सुबंतः। क्या हो जाएगा, सुबंतः। इसी प्रकार है आपका अच प्लस अंतः। अब च के स्थान पर हमें तृतीय वर्ण लेना है, और स्वर जो है वो आगे ये है ही आपका। तो च के जगह पर तृतीय वर्ण कौन सा होगा, च छ ज होगा। तो देखिए ज यहाँ पर है, ये रहा ज। अब ये ज इसमें क्या हो जाएगा, प्लस होगा च के जगह पर, क्योंकि पहले ही रूल में कह दिया है कि तृतीय वर्ण। तो कौन सा ये क्या बनेगा उसके बाद आपका ये बनेगा स्वर यहाँ पर जुड़ने के बाद ये बन जाएगा आपका अजंतः। क्या बनेगा, अजंतः। अ के जगह अ है ही, च के जगह ज हो गया, आगे फिर प्लस स्वर है, तो क्या बन गया ये अजंतः। उसी प्रकार से हम आगे देखते हैं। अगला उदाहरण आपका दिक् प्लस अम्बरः। अब दिक् प्लस अम्बरः में है आपका क ख ग आएगा यहाँ पर। अब हम देखते हैं ग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्लस में आपका स्वर आगे है ही अ, क प्लस स्वर बराबर तृतीय वर्ण ग, ये रहा ग। देखिए तो प्लस स्वर होने के बाद क्या बन गया ये दिगंबरः। आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। और कई सारे उदाहरण लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। अब जैसे देखिए दिक् प्लस गज, दिक् प्लस गज, क के जगह क्या होगा, क ख ग होगा। देखिए ग है ना, ये ग रहा ये। अब यहाँ पर डबल ग हो जाएगा, क्योंकि आगे स्वर वर्ण नहीं है, स्वर वर्ण नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा आधा ग, पूरा ग नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा दिग्गजः। सत् प्लस धर्मः, त के जगह क्या होगा, त थ ध, ध होगा, वो भी आधा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सधर्मः। अप प्लस जम, प के जगह प फ ब होगा, आधा ब होगा, क्योंकि यहाँ पर स्वर वर्ण नहीं है। तो क्या हो जाएगा ये अब्जम। ये देखिए अब्जम। चित प्लस रूपम, चित त के जगह क्या होगा त, यहाँ पर देखिए अब ये पूरा लिखा हुआ है त प्लस र बराबर द्र बन गया। क्या बन गया, द्र बन गया। तो क्या हो जाएगा चिद, ये क्या होगा चिद्रूपम, चिद्रूपम। क्या बनेगा ये चिद्रूपम। इसी प्रकार से अगला जो है आपका एक और नियम है, उसे बोलते हैं चरत्व। क्या बोलते हैं, चरत्व। अब इसे हम जानेंगे उदाहरण से कि ये चरत्व क्या होता है और कैसे होता है। चरत्व का सूत्र है आपका खड़ी च। क्या है, खड़ी च। इसका सूत्र है आपका खड़ी च। चरत्व कैसे होता है, यहाँ पर व्यंजन संधि में कह रहा कि यदि वर्गों के कवर्ग पवर्ग के द्वितीय तृतीय या चतुर्थ वर्ण के बाद वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण या श श स आए तो पहले आने वाला वर्ण अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। एक बार और समझ लेते हैं। चरत्व में इसका जो सूत्र है वो है खड़ी च। अब खड़ी च में क्या होता है, देखिए यदि वर्गों के कवर्ग पवर्ग के द्वितीय तृतीय और चतुर्थ, कवर्ग का द्वितीय वर्ण क्या होगा, क नहीं होगा, ख होगा, ग होगा और घ होगा। उसी प्रकार पवर्ग का भी होगा। वर्ण के बाद वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण आए
कौन सा वर्ण? प्रथम वर्ण तो क ही है और प ही है। या श स आए तो पहले आने वाला वर्ण अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ग मतलब वर्ण हो जाता है। अब कैसे होगा हम उदाहरण से समझते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा उदाहरण लेकर के आया हूं। उदाहरण देखिए, सत् प्लस कारः, सत् प्लस कारः। अब सत् के जगह पर क्या होगा यहां पर? तो द हो जाएगा आपका। क्यों होगा? त थ द हो गया तीसरा। तो द प्लस क है ही आपका आगे, तो ये द पूरा नहीं होगा इसलिए क्योंकि आगे स्वर नहीं है। तो क्या हो गया ये? सत्कारः। लभ प्लस्येते, भ के जगह यहाँ पर प आएगा तो क्या हो जाएगा? लप्स्येते। दिक् प्लस पालः, ग प्लस प प्लस क, क्योंकि उसका पहला अक्षर हो जाएगा अपने वर्ग का, इसलिए आधा यहाँ पर क आ गया तो क्या हो गया? दिक्पालः। एक और है उदाहरण, उससे भी समझते हैं। इसका नाम है अनुस्वार। अब अनुस्वार से कैसे होता है, अनुस्वार वाला देखते हैं व्यंजन संधि के उदाहरण में। इसका सूत्र है आपका मोनुस्वारः। क्या है? मोनुस्वारः, मोनुस्वारः। यदि किसी पद के अंत में लास्ट में म हो तथा उसके बाद कोई व्यंजन आए तो म का अनुस्वार, ये वाला अनुस्वार जो है वो हो जाता है। क्या कहा? यदि किसी पद के अंत में म हो तथा उसके बाद कोई व्यंजन आए तो म का क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। यहाँ पर अनुस्वार हो जाएगा। कैसे होगा उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण ये रहा आपका, उदाहरण से देखते हैं। हरिम प्लस वंदे, हरिम वंदे क्या हो गया? ये म जो है वो क्या हो गया? अनुस्वार में परिवर्तित हो गया। यहाँ पर देखिए ये रहा अनुस्वार, हरिम वंदे। आपको हरिम वंदे में कौन सी संधि ऐसा आ जाता है तो आप ध्यान रखिएगा, ये व्यंजन संधि है। अहम प्लस गच्छामि, अहम प्लस गच्छामि। अहम ये वाला म जो है वो अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा, पहले ही कह दिया है, तो अहम गच्छामि। इस तरह से मैं कुछ उदाहरण लेकर के आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ था। अब व्यंजन संधि का तीसरा भाग लेकर के मैं अगले वीडियो में उपस्थित होऊंगा। जब तक आप इन दोनों भागों को देखिए और सीखने की कोशिश कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि सीटीईटी संस्कृत विषय के अंतर्गत, सामाजिक विषय के अंतर्गत, मनोविज्ञान साइकोलॉजी के अंतर्गत जितने भी प्रश्न आएंगे उन सारे सॉल्यूशन को लेकर के मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित होऊंगा। अभी तो शुरुआत है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।